हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलु नूरिही कमिश्कात फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व महब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाह व नाफिदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी गुफ्तगू के 3 डॉट हैं: अक़्ल, क़ल्ब, इल्म। लिसन टू मी अगेन। अक़्ल, क़ल्ब, इल्म, माइंड, हार्ट, एजुकेशन। पूरी दुनिया में मौजूद की 2 ही किस्में, एक वो जो खारिज में विदाउट एनी सपोर्ट मौजूद हो, और दूसरा वो जो खारिज में विद एनी सपोर्ट मौजूद हो। जो विदाउट एनी सपोर्ट मौजूद हो उसे वाजिबुल वजूद कहा जाता है, और वो सिर्फ एक है, अल्लाह तबारक व तआला। उसके अलावा दुनिया में कोई वाजिबुल वजूद नहीं है। और जो मौजूद है खारिज में विद एनी सपोर्ट, उसे मुमकिन कहते हैं। मुमकिन का मतलब होता है जो कल नहीं था आज है, कल नहीं होगा। इस्लामपुर कल नहीं था आज है, कल नहीं होगा। स्काइज, एनिमल्स, गर्ल्स, बॉयज, चिल्ड्रेन, ट्रीज, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्शन अल्लाह कल नहीं थे, आज है, कल नहीं होंगे। उसे मुमकिन कहते हैं। तो मौजूद की 2 किस्में हो। जो खारिज में विदाउट एनी सपोर्ट मौजूद है वो है वाजिबुल वजूद अल्लाह ताला। जो विथ एनी सपोर्ट मौजूद हो वो है हम और आप। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड कि हमारे नबी क्या है? वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह वाजिबुल वजूद है, वो नमाज नहीं पढ़ता, वो रोजा नहीं रखता, वो इबादत से पाक है। लेकिन हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं। तो इसलिए नबी वाजिब नहीं हो सकते हैं। और मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम भी मुमकिन है और नबी भी मुमकिन है। हम अगर इशारा करें तो कौवा नहीं आता, और नबी इशारा कर दे तो झाड़ दरख्त को जड़ समेत बारगाह मुस्तफा में हाजिर हो जाता है। हम अगर इशारा करें तो रोटी के टुकड़े नहीं होते, और नबी इशारा कर दे इस्लामपुर कल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी हमने भी किया, माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामपुर कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा। जितने मुमकिनात है सबका यही है। आइंदा और भी गलती होगी, इस्लाह करने का मजाज है, आपको इख्तियार है। वाजिबुल वजूद हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब नमाज नहीं पढ़ता और नबी नमाज पढ़ते हैं। और मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा। हम इशारा करते हैं तो रोटी नहीं फटती है, और नबी इशारा करते हैं तो चांद को फाड़ डालते हैं। वाजिब भी नहीं समझ में आ रहा है, मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है। और ये मैं नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में मुजद्दिद के साथ में तमाम साइंसदानों का जो बाप बनकर आया, नकी अली खां का बेटा इमाम अहमद रजा खान ने इस मोमेंट की तर्जमानी की तो कलम से कहा, लिख वाजिब में अब्दियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। हैरान हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वाजिब भी नहीं हो सकते, मुमकिन भी नहीं समझ में आया।
फिर क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं तुमसे जहां की हयात, तुमसे जहां का सिबा। जो मैंने दूसरी किस्म की तारीफ की है ना, विद एनी सपोर्ट खारिज में मौजूद की दूसरी किस्म जो खारिज में किसी सपोर्ट की वजह से मौजूद हो, उसी सपोर्ट का नाम मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तुमसे जहां की हयात, तुमसे जहां का सिबात, असल से है जिल बधा, तुम पे करोड़ों दो। असल से है जिल बधा, पूरी दुनिया साया है और असल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हो गई शुरुआत। अब जरा अक्ल के बारे में 3 डॉट याद रखिएगा, अक्ल, इल्म, अक्ल। साइंटिस्ट ने अपनी किताब में ये लिखा है कि दिमाग के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। न्यूरॉन्स कहते हैं वायर को और कनेक्शन कहते हैं जोड़ को। और वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे पावर मेमोरी उतना ही स्ट्रांग होगा। जस्ट लाइक टैक्समो की मोटर, 1 हॉर्स पावर की मोटर में इतने वायर होते हैं, 2 हॉर्स पावर में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने। डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा है कि इंसान के दिमाग में 1 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा सेव हो सकता है। फिर से सुने, इंसान के दिमाग में 1 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा मेमोरी में सेव हो सकता है। ये आम मेमोरी की बात कर रहा हूं और उसकी हिदायत उल हिकमत में 4 किस्में किया है। अक्ल हयुलानी, अक्ल बिल फेल, अक्ल बिल मलिका, अक्ल मुतलक। अक्ल इंसान आम तौर से 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, अदना, औसत, आला। एक इंसान ऐसा है जो पूरे कुरान को, कुरान शरीफ, पूरे कुरान को सिर्फ 3 महीने में हिफ्ज़ कर लेता है। पूरे कुरान। जानते हो उस आदमी का नाम क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला। एक और आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज़ कर लिया, इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला। एक और आदमी को मैं जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया, वो भी जेल में, मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ियल्लाहु ताला। एक और आदमी को मैं जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। 7 दिन में। वो आदमी गया इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जा कुरान याद करके आ। वो बच्चा गया और 7 दिन में फिर से आ गया। बोले मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। बोले हजरत कर लिया। 7 दिन में पूरा कुरान कर लिया। बोले हाँ कर लिया। अलहम्दु से वन्नास तक पूरे अलिफ लाम मीम से अम्मा यतसालू तक। बोले हाँ हजरत कर लिया। उस बच्चे को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से याद करती है और उस इमाम को दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। एक और आदमी को मैं जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना। 7 घंटे में। हुआ यूं को उसको किसी ने हाफिज बोल दिया। उसने सोचा यार मैं तो हाफिज हूं नहीं, अगर मैं बोलूं इसको भाई भाई कल से हाफिज मत बोलना क्योंकि मैं हाफिज नहीं हूं, 2 सूरत है, या तो उसको रोक दो हाफिज मत बोल, या उसकी बात सच करने के लिए खुद हिफ्जी कर डालता। उसने सोचा वो वाले नहीं ये वाला कर लेता, हिफ्जी कर लेता। कुरान शरीफ खोला, अलिफ लाम मीम का पूरा पारा एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा। दूसरे दिन दूसरा पारा जाके तरावी पढ़ा। तीसरे दिन तीसरा पारा पढ़ा जाके तरावी पढ़ा दी। उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला बरेली का कलंदर इमाम अहमद रजा खान की जात। 30 पारे हैं, 114 सूरतें हैं, 77,450 कलिमा है। और वो भी आला हज़रत तो अच्छी खासी उम्र में जाके कुरान का हिफ्ज़ किया। अगर कोई बच्चा 8 साल की उम्र में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर ले, 77,450 कलिमा को अपनी छाती में महफूज कर ले, तो जानते हैं दुनिया उसी बच्चे को सदरुल फाजिल अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी के नाम से।
अक्ल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ये हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक जगह बयान किया कर्नाटका में। वो ये बात थी कि हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमा रहे थे कि इंसान बूढ़ा होता है तो वो मेंटल हो जाता है, दिमाग रबर की तरह, जितना खींचे उतना खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है, खींचता चला जाता है, और छोड़े तो उसी डॉट पर वापस आ जाता है जहां से वो चला था। कुरान शरीफ में भी आया वमन नुअम्मिरु नुनक्किसु फिल खल्क, जिसे हम उम्र देते हैं तख्लीक में उल्टा कर देते हैं। इसलिए इंसान पैदा होता है तो सूसू करता है दूसरे के सहारे, बोलता है, चलता है दूसरे के सहारे, बुढ़ापे में भी ऐसा ही हो जाता है। इंसान सब दूसरे के सहारे करना लग जाता है, दिमाग भी बच्चों की तरह हो जाता है। लेकिन अगर कोई अपनी अक्ल को इल्मे मुस्तफा से जोड़ देता है तो वो बुढ़ापे में भी सदरुल फाजिल ही रहता है। इसीलिए कभी कोई आलिम मेंटल नहीं होता, कोई मुफ्ती पागल नहीं होता, और मुफ्ती का जो फतवा जवानी में माना रखता है बुढ़ापे में बदर्दे अतब उसका माना रखा जाता है। अक्ल की बात आ रही है तो फाइनली बात सुने, इसको मैं बाज़ाब्ता, मेरा एक मौजू है, इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरटेक करने के लिए जिसने साइकिल बनाई, फॉर एग्जाम्पल साइकिल किसने बनाई आप लोगों को पता है? मैं एक बात बता दूं, ये साइकिल जर्मन में 1817 में सबसे पहले बनी। लोग दूर दूर से देखने के लिए आते थे कि साइकिल बन गई, साइकिल बनी, क्योंकि उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी। और जाहिर सी बात है रफ्तार ज्यादा होगी, इंसान पैदल चलता था, एक दिन में साइकिल से पहुंचने लगा वो 10 घंटे में। साइकिल वाला पैदल चलने वालों के लिए माइंडेड हो। आगे चले 1894 में मोटरसाइकिल, उसने साइकिल को ओवरटेक किया। अब साइकिल वाले की वैल्यू नहीं, उससे ज्यादा माइंडेड लेके मोटरसाइकिल वाला आया। फरारी गाड़ी की रफ्तार है 340 किलोमीटर पर आवर, एनजो फरारी ने आके सबको बीट कर दिया। शटल स्पेस वाला उसकी रफ्तार बनाया 28,000 किलोमीटर पर आवर। अगर आज भी इंसान शटल स्पेस से ज्यादा कोई फास्टर सवारी बनाता है तो वो नासा को भी बीट करेगा और एलन मस्क को भी बीट करेगा। अभी नासा को पीछे छोड़ दिया एलन मस्क कंपनी ने, वो स्पेस में ले जाके वापस भी ला रहा है, नासा वापस नहीं ला रही थी नासा कंपनी। अगर इंसान इससे स्टैंडर्ड सवारी बनाए, तेज रफ्तार सवारी बनाए, उसको भी बीट करेगा। अब मेरा दावा यह है कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। उसकी दलील यह है कि इसके लिए नबी से ज्यादा माइंडेड होना चाहिए, नबी से ज्यादा अक्ल चाहिए। और नबी को कितनी अक्ल दी है, इसके हवाले से अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक्ल फी जम्बि अक्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमाली दुनिया। पूरी दुनिया के रेगिस्तान को एक तरफ रखे, उसमें से एक रेत का जर्रा ले, उस एक रेत के जर्रा की कोई हैसियत नहीं है तमाम रेगिस्तान के सामने। याद रखिएगा, नाखून में हजारों रेत के जर्रे आ सकते हैं, एक रेत का जर्रा उसकी कोई हैसियत नहीं रेगिस्तान के सामने। अल्लामा दहलान लिखते हैं कि आदम से लेकर कयामत तक तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम उलमा, फज़ला, साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रक़ाली, अरस्तु, फिसागोरिस, एपीजे अब्दुल कलाम, इमाम मेहदी तक जितने वक़ला, बुलगा, फज़ला, नुक़बा, शुरफ़ा आएंगे, उन सब की एक ज़र्रे रेत की तरह है और पूरा रेगिस्तान प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे ये पता चला कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। इसकी खारिज में एक मिसाल दे दूं, पूरी दुनिया सबसे पहले सबसे ज्यादा पावरफुल जमीन को समझ रही थी और बाज़ाब्ता जमीन की पूजा भी की जा रही है।
ओ क्ले, ओ अर्थ, यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन हम तेरी इबादत करते हैं, क्योंकि काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, गन्ना, बाजरा, जौ, मक्का, गेहूं, चावल सब तो तू देती है। अब बाज़ाब्ता जमीन के पुजारी दुनिया में मौजूद है, जिसको ज़रतुश्त कहा जाता है। ज़ियाउन नबी में पीर करम शाह आज़री ने पूरी शरह व बस्त के साथ इसको लिखा है। लेकिन अपडेट होती है, आगे बढ़ती है। उसने कहा नहीं यार, 100 ग्राम मिट्टी ले और 50 ग्राम के पत्थर से टकराए तो 100 ग्राम मिट्टी के टुकड़े टुकड़े होके मुंतशिर हो जाते हैं। उसने मिट्टी को रिजेक्ट किया और इबादत के लिए स्टोन को सेलेक्ट किया। फिर गिरनार पहाड़, माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू हो गई, पत्थर की पूजा शुरू हो गई। अक्ल ने जब यह देखा कि धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में 7 से 10 टन के चट्टान को लोहे की मशीन में डाला जाता है तो मशीन पीस के पाउडर बना देती है। लोगों ने अक्ल का इस्तेमाल किया और पत्थर को रिजेक्ट किया और पूजा शुरू हो गई लोहे की। और आज भी लोहे की पूजा हो रही है। आप हिस्ट्री पर एक कैलेंडर देखें तो उसमें लिखा रहेगा लोहे की पूजा। लोहा को जब लोगों ने ये देखा कि मियां फिर मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर उसको रख दे तो आग उसे जलाकर पिघलाकर सयाल मादा बना देते, लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और कहा पावरफुल तो आग है। ओ नार अय्युहन नार अन्ने के माबूद नहनु नअबुदुक, हम तेरी इबादत करते हैं। ओ फायर यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने आग की इबादत शुरू की और आज भी पुजारी माने पाए जा रहे हैं। अक्ल और अपडेट होती है। नारे नमरूद, जब आसमान से बातें कर रहे हो तो बारिश के चंद कतरात आके उसे काफूर में बदल देते हैं। लोगों ने फायर को रिजेक्ट किया और वाटर को सेलेक्ट किया और कहा गंगा तू हमारा खुदा, यमुना हम तेरी पूजा करते हैं, समंदर हम तेरी पूजा करते हैं। छठ पूजा हमारी जो वजूद में आ गई। लेकिन मई जून दिन के 12 बजे सूरज बादल की छाती को अपनी शुआ और किरणों को सतहे आबे गंगा यमुना पे बैठा पानी को जब भाप बनाकर ऊपर उड़ाती है तो लोगों ने वाटर को रिजेक्ट कर दिया और सूरज को सेलेक्ट किया। सूरज यू आर अवर गॉड, यू आर बिग स्टार। और सूरज को बड़ा न्यूटन ने भी माना, आइंस्टाइन ने भी, केपलर ने भी, जरदारी ने भी, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कि इस गैलेक्सी का सबसे बिग स्टार 8 प्लेनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न इला आखिर और 146 चांद और एक बिग स्टार है। सूरज की सबसे बड़ा, साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में ये लिखा है 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। फिर से सुने, धरती को सिर्फ इस्लामपुर मत समझिएगा। पूरी दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं क़ारात, एक को कहते हैं मुहीतात। क़ारात को बर्रे आज़म कहा जाता है और मुहीतात को बहरे आज़म कहा जाता है। कॉन्टिनेंट 7 है, ऐसे ही समंदर भी 7 है। ऐसी 3,33,000 गुना ज्यादा वजन सूरज का है धरती की बनिस्बत। और आगे साइंटिस्ट ने ये लिखा है 13 लाख ऐसी जमीन सूरज में फिट हो सकती है। 13 लाख जमीन, जब 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती, दुनिया के बड़े बड़े होकला ने सूरज को बिग स्टार माना, सबसे बड़ा माना। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने लफ्ज़े मोहम्मद से मुस्तफा को पैदा फरमाया। और सिर्फ यही नहीं, हुजूर फिदाए मिल्लत के जद्दे अकबर हजरत अली की नमाज की खातिर मकाम साहबा में सूरज को पलटाया और कहा अल्लाहुम्मा रुद्दुहा अला अली फइन्नहु फी ताअतिका व ताअति अली का। जब मकाम साहबा में
सो लेट्स गो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल।